किसी के बाप के नौकर थोड़ी है, अगर आपके अंदर इतना दम है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या होता है, हर फैमिली का अपना एक कल्चर होता है, एक लाइफस्टाइल होता है जो हमारे पेरेंट्स करते आए हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हम उनको देखकर हम भी वही फॉलो करते हैं। तो सेम आपका खाने पीने में होता है। आपके घर में जिस तरीके का खाने पीने का तरीका होता है, आपके बच्चे भी उसी तरीके को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में एक डिसिप्लिन है कि आप डिनर जल्दी करते हो, तो आपके बच्चों को भी वही आदत पड़ती है। तो एक जो घर के बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को किस तरीके से अपब्रिंगिंग देते हो कि वो आगे चल के अपनी हेल्थ और फिटनेस के मामले में कह लूँ, बल्कि मैं तो कहूँगा ये हर चीज़ में कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाता है अपब्रिंगिंग का। हर केस में नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक। और वैसे ही आपके खाने पीने में भी वही चीज़ सेम आपकी सामने आती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर में सुबह जल्दी उठने का कल्चर है, तो हो सकता है आपके बच्चे भी जल्दी उठना शुरू कर दें आपको देखकर, अगर उनको बचपन से वो चीज़ सिखाई जाए। अगर आपके घर में डिनर जल्दी करने का कल्चर है, सिस्टम है, तो आपके बच्चे भी जल्दी डिनर करेंगे। क्योंकि मेरे घर में होता था तो मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं 6:30-7 बजे अपना डिनर कर लेता हूँ। अब देखिए, अगर मजबूरी है, अगर आप काम की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे तो वो एक अलग चीज़ होती है। बट यहाँ पे बात बच्चों की हो रही है कि वो शाम को घर पे होते हैं, तो जल्दी डिनर कर सकते हैं। दूसरा, आजकल जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का बड़ा चला हुआ है, तो देखिए अगर आप ऐसा करते आ रहे हो तो आपके बच्चे आपको देखकर ऐसा करना शुरू कर देंगे कि हर रोज़ आपका बाहर से खाना आएगा, कभी लंच बाहर से आ रहा है, कभी डिनर बाहर से आ रहा है, क्योंकि आप कर रहे हो। उनको उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से प्रोसेस फूड, जंक फूड, ये हाई शुगर फूड खाओगे तो वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है। आज ना करे, मे बी 1 साल बाद, 2 साल बाद करेगा। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस से फूड ऑर्डर करना बंद कर दो, ताकि आगे चल के आपके बच्चे ये ना करें। मानो चाहे ना मानो, ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। होम कुड जो घर पे बना हुआ खाना होता है, होम कुक्ड फूड होता है, वो बाहर के खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और हो सकता है, मैं मानता हूँ, थोड़ा होम कुक्ड फूड बोरिंग हो सकता है बाहर के खाने के कंपैरिजन में, लेकिन उसके फ़ायदे उसके मुकाबले कितने ज़्यादा हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे फ्यूचर में किस तरीके से, अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे तो आपके बच्चे भी देखकर पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। अगर आप हेल्दी मील खाओगे, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, तो हो सकता है आपके बच्चे आपको देखकर उसी चीज़ की आदत डाल दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आदतें बदलिए, घर का माहौल बदलिए, क्योंकि अगर एक इंसान के साथ साथ अगर पूरी फैमिली हेल्दी, जब आप पुलअप्स करते हैं तो अपने रेंज ऑफ मोशन को परफेक्ट रखने की ज़रूरत है। देखिए, ना तो आपको इतना नीचे आना है कि आपका शोल्डर और एल्बो जॉइंट यूज़ होना शुरू हो जाए, ना इतना शॉर्ट रेंज रखना है कि आपका पूरा मसल ही स्ट्रेच ना हो पाए। तो रेंज ऑफ मोशन परफेक्ट रखें। कुछ समझ नहीं आता। बेंचो अगर वेट लगाते हो तो भाई निकाल भी दिया करो, उतार भी दिया करो। ट्रेनर होते हैं जिम में, तो किसी के बाप के नौकर थोड़ी है। अगर आपके अंदर इतना दम है कि आप इतना हैवी लिफ्ट कर सकते हो, तो उसको रीरैक करने में कौन सी प्रॉब्लम आती है? कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज ही बर्न होंगे। तो मैंने तो कर दिया। वर्कआउट हो गया है,
अब चलते हैं घर की ओर। प्रोटीन भी पी लिया है और भूख लगी हुई है। मैं डिनर कर चुका हूँ। डिनर में मैंने लिया दाल चावल की खिचड़ी और साथ में 3-4 अंडे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप अपने घर के खाने पे ज़्यादा फोकस करो। आप अपने घर के खाने से भी अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हो। तो लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह कुछ चीज़ें चली हुई, फ्लैक्सिबल डाइटिंग के नाम पे कुछ भी खिलाया जा रहा है। देखिए, कभी कभी मैनेज करने के लिए वो ठीक है कि वीक में एक आध बार आपने अगर मान लो बाहर का खा लिया तो आप अपने कैलोरीज को मैनेज करने के लिए उनके हिसाब से चल सकते हो। लेकिन अगर रोज़ आप ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कैलोरीज को मेज़र करना नहीं होता कि आपका कैलोरीज का हिसाब किताब सही चल रहा है, बाकी आप कुछ भी उस कैलोरीज में आप कुछ भी खाओ। ये सिर्फ इसका डाइट का मतलब ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर आप डेली बाहर का उल्टा सीधा खाकर अगर अपने कैलोरीज में भी रहते हो, अपने कैलोरीज को भी मैनेज कर पाते हो तो, लेकिन जो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, फिर उनका क्या? तो आप अपने घर के खाने पे फोकस करो। अब फॉर एग्जांपल लंच में आपको 500 कैलोरीज लेने हैं और आपने प्रोटीन शेक ले लिया और साथ में बर्गर खा लिया, चलो कैलोरीज तो मैनेज हो गए, लेकिन जो उस बर्गर की वजह से आपको डाइजेशन का इशू हो सकता है, आपको प्रॉपर एक न्यूट्रिशन नहीं मिला तरीके से, उसका क्या? तो वो वंस इन अ वाइल चलता है, कभी कभार के लिए वो फ्लेक्सिबल डाइटिंग ठीक है। आप अपने बाहर का भी खा सकते हो और अपनी कैलोरीज को भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन रोज़ के लिए नहीं है वो। देखो, रोज़ आप अपने घर का खाना ही खाएं और उसी से आप एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो घर के खाने पे फोकस ज़्यादा करें। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी माँ का ध्यान रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।